दुनिया की दो सबसे बड़ी शक्तियों के बीच एक बार फिर तनाव बढ़ गया है। चीन ने अमेरिका पर जोरदार हमला बोला है। सोमवार को चीन के कॉमर्स मिनिस्ट्री ने अमेरिका को लताड़ लगाई है। आरोप क्या है कि अमेरिका ने जेनेवा समझौते को तोड़ा है। यह वही समझौता है जो सिर्फ 3 हफ्ते पहले ट्रंप और शी जिनपिंग के बीच हुआ था। अमेरिका ने क्या किया है? पहले एआई चिप के एक्सपोर्ट पर नए प्रतिबंध लगाए। दूसरे, चीन को चिप डिजाइन सॉफ्टवेयर की बिक्री पूरी तरह रोक दी। तीसरे, चीनी छात्रों के वीजा रद्द करने की धमकी दी। चीन का कहना है कि यह सब जेनेवा कॉन्सेंसस का उल्लंघन है। लेकिन असली खेल क्या है? अमेरिका चाहता है कि चीन टेक्नोलॉजी में पीछे रह जाए। मई में जेनेवा में जो समझौता हुआ था, उसमें दोनों देशों ने टैरिफ कम करने पर सहमति जताई थी। 90 दिनों के लिए व्यापारिक युद्ध को रोकने का फैसला हुआ था, लेकिन यह शांति सिर्फ 3 हफ्ते चली। ट्रंप ने शुक्रवार को कहा था कि चीन ने समझौते को पूरी तरह से तोड़ा है, लेकिन सच्चाई यह है कि अमेरिका खुद ही अपनी बात से मुकर रहा है। एक तरफ समझौता करते हैं, दूसरी तरफ प्रतिबंध लगाते हैं। यहाँ समझने वाली बात यह है कि यह सिर्फ व्यापारिक युद्ध नहीं है, ये टेक्नोलॉजी हेजेमनी का युद्ध है। अमेरिका नहीं चाहता कि चीन सेमीकंडक्टर में उनसे आगे निकले। चीन ने साफ चेतावनी दी है कि वह मजबूत और निर्णायक कदम उठाएगा, यानी जवाबी कार्रवाई होगी। लेकिन यह जवाब क्या होगा? रेयर अर्थ एलिमेंट्स का एक्सपोर्ट रोकना या कुछ और? दिलचस्प बात यह है कि पेंटागन चीफ पीट हेग्सेथ ने सिंगापुर में कहा कि इंडो पैसिफिक में चीन का खतरा तत्काल और वास्तविक है, यानी अमेरिका हर मोर्चे पर चीन को घेरने की कोशिश कर रहा है। इस पूरे खेल में भारत की स्थिति क्या है? हमारे लिए यह मौका है कि हम अपना टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम मजबूत बनाएं। जब 2 हाथी लड़ते हैं तो घास को नुकसान होता है, लेकिन कभी-कभी तीसरे को फायदा भी मिलता है। चीन अमेरिका का यह टकराव लंबा चलने वाला है। यह सिर्फ ट्रंप का मामला नहीं है, यह 2 सभ्यताओं का संघर्ष है। एक तरफ पश्चिमी हेजेमनी, दूसरी तरफ एशियाई पुनरुत्थान। आने वाले दिनों में देखना होगा कि क्या ट्रंप और शी के बीच फोन पर बात होती है या यह तनाव और बढ़ता है। अब तक का इतिहास यही बताता है कि इन समझौतों की उम्र ज्यादा नहीं होती। इस व्यापारिक युद्ध का असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा। भारत को समझदारी से काम लेना होगा और अपनी राष्ट्रीय हितों को सर्वोपरि रखना होगा। सत्यमेव जयते।